वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं और देखिए कल वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझिए क्योंकि मार्केट में अच्छा खासा मूव आ रहा है डाउन साइड का। ठीक है, कल की एक्सपायरी में एक अच्छा खासा हमें ट्रेड मिल सकता है, एक अपॉर्चुनिटी अच्छी बन सकती है। तो वो कहाँ बनेगी, क्या लेवल्स होगी, वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी थी। आज कहीं ना कहीं हमें सेलिंग मोमेंटम देखने को मिला है बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। अब कल का अगर एनालिसिस आपने देखा होगा तो एक बहुत बढ़िया क्रिस्टल क्लियर ट्रेड मिला है आज के दिन। कल का एनालिसिस देखा होगा तो ये पूरा की पूरा डाउन मूव आज आपने कैच किया होगा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में। डिस्कस करते हैं शॉर्ट में कि कहा हमने लेवल्स देखी थी, क्या लेवल्स थी कल के दिन। ठीक है, देखिए सिंपल हमने देखा था, मैंने आपको यहाँ पे निफ्टी में ये एक लेवल मार्क करके दी थी। लेवल आ जाती है 23,790 की। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल हमने मार्क की थी कल के दिन और बहुत क्लियर डिस्कशन था कि मार्केट में एक ही सपोर्ट बचा हुआ है, अगर इसके नीचे सस्टेन करने लगे तो मार्केट नीचे जाएगा। और हमने ये भी देखा था कि मार्केट अगर इस सपोर्ट पे ओपन होता है और कंसोलिडेट करने के बाद सीधा ब्रेक करता है तो भी एंट्री ले सकते हैं डायरेक्ट। हो सकता है अब कुछ लोगों ने डायरेक्ट भी एंट्री ली, क्योंकि देखिए 3 से 4 कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट किया, मार्केट ने ब्रेक किया, बट मैंने थोड़ी सेफ एंट्री ली आज के दिन। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो मैंने पहले ब्रेक होने दिया मार्केट में। फिर हमने डिस्कस ये भी किया था कि चलो डायरेक्ट एंट्री मिलती है तो डायरेक्ट लेंगे, अगर नहीं मिलती एंट्री, मार्केट नीचे आ जाता है सपोर्ट के, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक ऐसा कंसोलिडेशन वगैरह करके ब्रेकडाउन आने देंगे, तब एंट्री लेंगे सस्टेन करने के बाद। तो वो एंट्री कहाँ बनी, मार्केट सीधे आया, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे आया। यहाँ तो कोई कंसोलिडेशन अच्छा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ हुआ। आप देखो यहाँ पे मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सेटअप बनाया और जैसे ही ब्रेकडाउन आया मैंने यहाँ ट्रेड प्लान कर लिया था। छोटा सा स्टॉप लॉस था ऊपर का और मार्केट ने लगभग टाइम पास बहुत ज़्यादा किया, बट यहाँ पे जैसे ही 2 बजे के आसपास एक अच्छा मूव दिया। मतलब ये पूरा मूव में मैं बैठा हुआ था, वेट कर रहा था स्टॉप लॉस का। एक तो मेरा स्टॉप लॉस है, ये अच्छा टारगेट मिले, यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट मिला है। और बैंक निफ्टी में तो इससे भी बड़ा टारगेट मिला है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मूव 2 बजे के आसपास आया। तो 2 बजे के आसपास आया तो होता क्या है ना, एक्सपायरी का दिन था, तो वही होता है कि ऑप्शन के प्रीमियम बहुत बढ़ते हैं, 10 का 100 जाने में टाइम नहीं लगता है। तो बैंक निफ्टी में कहाँ ट्रेड प्लान हुआ, देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ और बैंक निफ्टी में हमने ये जोन मार्क किया था 50,900 से 50,800, ये जोन था हमारा। और हमने डिस्कस क्या किया था, देखिए ये हमारा कल के दिन जोन था। डिस्कशन ये था कि मार्केट अगर इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है तो चलो कॉल लेंगे, इसके नीचे जाता है तो अच्छा खासा गिर सकता है, ये हमारा डिस्कशन था। मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन किया, लेकिन ऐसा कोई खास ब्रेकआउट, मुझे ऐसी कोई बड़ी ग्रीन कैंडल दिखी नहीं, तो कॉल तो नहीं प्लान किया। मार्केट जैसे इसके नीचे दिखे फिर उसके नीचे सस्टेन करने लगा और सस्टेन करने के बाद आप देखिए बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन किया, एक बार इस जोन को वापस से रिटेस्ट किया और यहाँ ब्रेकडाउन बना। जैसे ही ब्रेकडाउन बना ना 700 से 800 पॉइंट का मूव आया और लगभग 2 बजे के बाद आया, तो ऐसे में ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़े। ठीक है, मैंने यहाँ बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि मेरा अच्छा खासा टारगेट निफ्टी में आया था और अच्छा ट्रेड चालू था वहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन आपने कहाँ ट्रेड प्लान किया मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि इतना क्रिस्टल क्लियर एनालिसिस था, तो मुझे लगता है आपने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ट्रेड प्लान किया होगा। अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया, बहुत से लोगों ने स्क्रीनशॉट्स आए मुझे यहाँ पे बहुत से व्हाट्सएप पे। तो देखिए आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट में, आपने निफ्टी में लिया या बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया। और देखिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर लाइक करिए। चलिए अब देखते कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए क्या करता हूँ ना, मैं ये मिटा देता हूँ पहले निफ्टी का देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, निफ्टी का मैं 15 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ। कहीं ना कहीं देखिए एक चीज़ आप समझे, हमने वीकली एनालिसिस वगैरह देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट ऐसी कोई कैंडल नहीं बन रही, निफ्टी सेलिंग साइड बहुत ज़्यादा है। और अब बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट कर दिया तो अच्छा खासा नीचे जा रहा है। क्या कल भी कंटिन्यू गिरेगा या फिर कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है? देखिए मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है, मार्केट गिरता है तो मार्केट को चलो रिवर्सल भी करना है या फिर छोटा सा बाउंस बैक भी देना है या किसी को प्रॉफिट बुक करना है, तो कोई सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट कहाँ आता है, देखिए वो सपोर्ट लेवल मुझे दिखाई दे रहा है 23,440 पे। ये सपोर्ट लेवल में मार्क करता हूँ, देखिए 23,440 पे एक सपोर्ट है यहाँ पे। अब कल क्या कर सकते हैं, इतना तो हमें पता है कि अब सपोर्ट अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ऊपर अगर ओपन होता है, क्योंकि मार्केट ऐसे तो ऊपर नहीं जाएगा ना, मार्केट को ऊपर भी जाना है तो एक सपोर्ट पे पहले आना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर गैप अप होता है या फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अभी मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है। अब मान लेते हैं कि एग्जांपल लेता हूँ, मुझे मार्केट को नीचे लेके आना है सपोर्ट पे, एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। अगर सपोर्ट पे लेके आना है मुझे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग करनी पड़ेगी ना। सेलिंग अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे नीचे आएगा मार्केट, बट मैं सेल करने जब जाऊँगा तो मेरी क्वांटिटीज लेने के लिए कोई चाहिए ना, बायर। अब बायर
ऐसी गिरती हुई मार्केट में बायर थोड़ी इंटरेस्टेड हो गए, चलो मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लगा दी सेल की, आप बाय थोड़ी करोगे, आपको तो पता है मार्केट गिर रहा है। तो इसीलिए क्या होता है ना, कभी कभी एक ऐसा मूव आता है थोड़ा बहुत ऊपर जाते हुए दिखता है लोगों को। यहाँ पे क्या होता है, फिर रिटेल पब्लिक को लगता है कि चलो चलो ऊपर जा रहा है, वो बाइंग के लिए जैसे ही आते हैं तब बड़ी क्वांटिटी सेल करके लोग नीचे लेके आते हैं मार्केट को, बिग प्लेयर्स। तो इस तरीके से मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाते हुए दिखे। तो हम क्या करेंगे, चलो ऊपर गया भी मार्केट, जैसे ही कोई रेजिस्टेंस बनेगा उसके बाद जैसे ही होल्ड करके मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह देगा तो हम पुट ले लेंगे इस टारगेट के लिए 23,440 के लिए। या फिर एक चीज़ भी कर सकते हैं, मार्केट हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा फंसा है, मतलब मार्केट ऊपर जाते हुए दिखा है, कंसोलिडेट वगैरह कोई ब्रेकआउट दिखा है, ब्रेकआउट दिखाएगा तो और ज़्यादा लोग फंसेंगे। तो हम क्या करेंगे, जैसे वो ब्रेकआउट फेल होता है तब एंट्री लेंगे, क्योंकि मैं कल कॉल साइड के लिए रेडी नहीं हूँ जब तक कि सपोर्ट टेस्ट नहीं होता। मैं अवॉइड कर दूंगा, भले ही मार्केट चला जाए 500,000 पॉइंट ऊपर, मैं तो अवॉइड कर दूंगा, बट कॉल नहीं लूंगा। कब ऊपर ओपन होता है तो, अगर सपोर्ट पे आता है तो चलो देखते हैं, मैं वो भी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे ही फेलियर आएगा हम पुट लेंगे। यहाँ पे स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका टारगेट ये होना चाहिए 23,440 का। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये तो क्लियर हो गया कि चलो ऊपर ओपन होता है तो क्या करना है। अब मान लेते हैं मार्केट अगर इसी सपोर्ट के पास ओपन होता है या फिर यहाँ से आता है सपोर्ट पे, तो ठीक है, ऑब्वियस सी चीज़ें कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है, सपोर्ट पे आएगा तो एक बाउंस बैक करेगा। अब वो बाउंस बैक रिवर्सल में कन्वर्ट हो सकता है, वो बाद की बात है, अलग बात है, लेकिन पहले एक बाउंस बैक तो आ सकता है। तो वो बाउंस बैक कैच करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्वांटिटीज़ हम कॉल में ले सकते हैं। जब मार्केट सपोर्ट पे आएगा, डबल बॉटम बना है या फिर होल्ड करके चलो कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट बना है या फिर कोई हैमर जैसी कैंडल बना है, हम कॉल लेंगे ब्रेकआउट पे। स्टॉप लॉस वही आप रख सकते हो 25-30 पॉइंट कैंडल्स के हिसाब से रखना, और उसके हिसाब से आपका टारगेट रखना 1:3 का इनिशियल टारगेट आपका होना चाहिए। अगर वही बड़ी कैंडल्स बन रही है तो रिवर्सल भी आ सकता है सपोर्ट से, तो फिर आप अच्छा खासा होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अब ये सपोर्ट भी अगर ब्रेक होता है तो सिंपल है, जैसा आज सपोर्ट ब्रेक हुआ नीचे आया ना, मार्केट इस सपोर्ट के नीचे भी जा सकता है। तो जैसे मार्केट अगर 23,440 के नीचे सस्टेन करने लगे और ब्रेकडाउन वगैरह दे तो हमारा व्यू पुट साइड का फिर रहेगा। सिंपल है, एक बार सपोर्ट अगर ब्रेक हो तो फिर मार्केट धीरे धीरे 23,200 23,100 इन सपोर्ट को टेस्ट करने फिर आ सकता है। ये सपोर्ट लेवल है, फिर 200 और 100 ये धीरे धीरे इनको टेस्ट करने आ सकते हैं। क्लियर हो गया, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, एक लेवल बताइए सिर्फ और लॉजिक बताया आपको कैसे क्या करना है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, सिंपल 15 मिनट का मैं चार्ट बैंक निफ्टी का भी ओपन कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में भी बहुत एक क्लियर है कि मार्केट गिरते हुए आ रहा है। मुझे एक सपोर्ट बैंक निफ्टी पे दिखाई दे रहा है 49,780 के पास। 49,780 जो है ना लेवल, यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो बैंक निफ्टी का भी मेरा व्यू सेम ही रहेगा, ऊपर यहाँ पे कहीं भी जैसे रेजिस्टेंस बना के वो होल्ड करके नीचे ब्रेक करे तो मैं पुट ही लूँगा। कोई ब्रेकआउट वगैरह बनाता है और ट्रैप करता है तो उसमें भी पुट में एंट्री हम ले सकते हैं। कॉल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। अब अगर वही सेम सेम बैंक निफ्टी निफ्टी का आपको लेवल अगर मिल गई ना, आप खुद ब खुद यहाँ पे क्या कर सकते हो, अब कल ट्रेड कर सकते हो। सिंपल है, वही मार्केट गैप डाउन करके या कुछ यहाँ पे आए तो क्या करना है, ऑब्वियस सी चीज़ है, कंटिन्यू गिरते हुए आ रहा है। एक प्रॉफिट कुछ लोग यहाँ बुक करेंगे तो एक थोड़ा मुँह आएगा, हो सकता है वो रिवर्सल में कन्वर्ट हो, वो तो हमें बाद में पता चलेगा, हमें तो यहाँ एंट्री लेना है। तो हम क्या करेंगे डबल बॉटम या होल्ड करके कोई ब्रेकआउट वगैरह आता है, कोई हैमर कैंडल, कॉल लेंगे। वही स्टॉप लॉस आपका कैंडल्स के हिसाब से रखना, ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 पॉइंट रख सकते हो। 1:3 का एक इनिशियल टारगेट हमारा होना चाहिए ऊपर का। और सेम है, अगर 49,780 एक बार ब्रेक कर दे तो फिर नीचे जा सकता है मार्केट। सिंपल है, इसके नीचे अगर वो एक बार सस्टेन करने लगे और ब्रेकडाउन देना तो फिर मुझे 49,300 के आसपास एक टारगेट दिखाई दे रहा है, वहाँ तक तो ईजिली मार्केट मूव कर सकता है। ठीक है, सिंपल है। निफ्टी का भी बस समझ में आया, बैंक निफ्टी का भी आपको क्लियर है, एक ही लेवल है और बाकी सब लॉजिक है। ठीक है, उसके हिसाब से